ओम शांति। ओम शांति। बाबा के घर में, विशेष पांडव भवन में तपस्या करने का, भट्टी करने का अपना ही आनंद है। यहाँ के पवित्र वाइब्रेशन, बाबा मम्मा दादियों की तपस्या के वाइब्रेशन बहुत सहज योगी बना देते हैं। कण कण से तेरी याद आती है, चाहे कुटिया में जाओ, चाहे कमरे में जाओ, चाहे शांति स्तंभ पर जाओ, कहीं पर भी जाओगे तो कौन याद आएगा? बाबा ही याद आएगा। बाबा ने कैसे यज्ञ रचा और अपने बच्चों को साथी सहयोगी बनाया। इतने बड़े यज्ञ की बागडोर अपने बच्चों के हाथ में सौंपी। जब तक साकार में बाबा रहे तब तक खुद निमित्त भाव से रहे। कभी भी नहीं आया कि ये मेरा है, ये मेरे बच्चे हैं या मेरा यज्ञ है। मेरेपन का भाव होते हुए भी मेरेपन का लगाव नहीं रहा। बाबा ने, शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। सेठ वो है, जवाबदार वो है, उसने हमें इसकी सेवा के लिए निमित्त बनाया है। इसलिए कितनी भी परिस्थितियां आई, साकार में बाबा ने उन सब का सामना भी किया, लेकिन बहुत निमित्त भाव से। कभी भी कोई चिंता नहीं, कोई प्रकार का गम नहीं। पेपर तो बहुत बड़े बड़े आए, कहानी सुनी होगी बाबा के यज्ञ की। जब से स्थापना हुई तब से लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाएं आई, लेकिन बाबा ने कभी भी उसका अपने ऊपर तनाव नहीं लिया, टेंशन नहीं लिया। बाबा के बच्चे हैं, बाबा का कार्य है। बहुत निमित्त भाव से निर्माण बन करके इस नैया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आप सभी अभी अप्रैल में हैं, लेकिन वो दिन मुझे याद आते हैं। आज हमारे यज्ञ के 75 साल आबू के पूरे हो रहे हैं। 5-5-50 5-5-50 माउंट आबू में बाबा ने पूरी ही यज्ञ को कराची से स्थानांतरित किया और माउंट आबू में भरतपुर राजा की कोठी लेकर उसको ब्रज कोठी नाम दिया और वहाँ पहले 1-1.5 साल 2 साल रहे। बहुत परीक्षाएं आई, एक के बाद एक परीक्षा, लेकिन उन परीक्षाओं को इतना सहज रीति से पार करके बाबा ने हम सबको बहुत संबल दिया, सहारा दिया। क्यों? क्योंकि बाबा को एक संपूर्ण निश्चय था कि ये यज्ञ स्वयं भगवान ने रचा है, वो इसका मालिक है, वो इसका जवाबदार है। कितने भी लहरें आएं, कितने भी तूफान आएं, लेकिन ये नैया पार लगनी ही है। ये डूबेगी नहीं, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि ये सत्य की नैया है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक दादी ने हमें बताई थी, जब कराची से ओखा बंदरगाह के लिए शिप में आ रहे थे सागर के अंदर, तो बीच में सागर के अंदर ही चक्रवात जैसी लहरें आने लगी। शिप एकदम घूम गया, ऐसे टर्न हो गया और एकदम ऐसा सब चिल्लाने लगे, जो भी और भी शिप में थे,
कि गया, डूबा डूबा डूबा। पायलट को भी कुछ समझ में नहीं हो रहा था, कैसे करेंगे, क्या होगा। तो बाबा तो उसके अंदर बैठा था, सुप्रीम खिवैया बैठा था। वो उठे बाबा और उठ करके पायलट के पास गए और कहा, बच्चों तो इस जहाज को इधर मोड़ दो। वो देखता रहा, ये कौन है बोलने वाला, मुझे गाइड करने वाला एक पैसेंजर। फिर भी बाबा ने कहा, बच्चों इधर मोड़ो, इधर मोड़ो। और जो उसने उधर मोड़ा और लहरों से बाहर आ गया। जब बाहर आया तो सब बाबा की तरफ देखने लगे, कौन है। वो भी सब देखने लगे जो भी थे शिप में। एक सेकंड में बाबा ने उसको बाहर निकाल दिया। जो हम सबकी नैया को चलाने वाला खिवैया है। हम सब किस नैया में बैठे हैं? सत्य की नैया में बैठे हो ना, निश्चय है ना। कितने भी हिलोरें आएंगी, कितनी भी बातें आएंगी, लेकिन अगर निश्चय अचल है या डोल है तो सहज नैया पार होती जाएगी। इसलिए जरा भी अपने ऊपर नहीं लेना कि क्या करूं, मैं इसका जवाबदार हूं। इसका जवाबदार जिसने यज्ञ रचा है, जिस लक्ष्य से रचा है, जब तक वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है तब तक कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन उसको कोई रोक नहीं सकता। एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ। जब हमारा ये ओम शांति भवन बन गया और बहुत अच्छी सेवाएं हुई, 83 में इसका उद्घाटन हुआ, फरवरी में। और उद्घाटन होने के बाद जो बाबा साकार में कहते थे तो आबू वालों को थोड़ी जेलसी तो होगी ना, क्योंकि बाबा कहते थे, बच्चे एक दिन तुम्हारा आबू तुम्हारा होगा, सारा आबू तुम्हारा होगा। तो 83 की बात है कि दादी ने हाल तो बड़ा बना दिया 3000 सीट का। अब 3000 लोग निमंत्रण भी दे दिया, आ जाओ सभी। लेकिन आएंगे तो रहेंगे कहाँ? पांडव भवन में तो 300-400 लोग, टेंट लगाओ तो 500-1000 लोग रह जाए। 3000 लोग आएंगे तो कहाँ रहेंगे? तो दादी जी ने कहा कि मधुबन वालों को, हम सबको, कि जाओ होटल देखो, धर्मशालाएं देखो, जितनी व्यवस्था आबू में है सब ले लो, सब बुक कर दो। तो हम लोगों ने जब गए, सब देखा, जहाँ भी रहने की व्यवस्था होती है आबू में, मंदिरों में, होटलों में, धर्मशालाओं में, सब बुक कर दिया। लेकिन जब बुक किया तो वहाँ के बिस्तर, वहाँ की व्यवस्थाएं, हमारी कहाँ रॉयल व्यवस्थाएं हैं रहने का, खाने पीने का, जो हमारी स्वच्छता है नहीं थी, बहुत गंदगी थी। तो दादी खुद गई एक दिन देखने के लिए हम लोगों के साथ। हमारे ब्राह्मण इसमें कैसे सोएंगे, ऐसा करो, इनको कुछ बोलो नहीं, इनकी सब चद्दरें छवे उतारो और सब धुलाई करके लगाओ। हम लोगों को डायरेक्शन मिला, सब के बिस्तरों को लाना, वहाँ से धुलाई करके उनकी छाव चादर सब चेंज करना, वहाँ गर्म पानी की व्यवस्था करना, सारा आबू। कोई भी 1-2 पर्यटक भी आए आबू में तो उनको रहने का स्थान नहीं बाहर वालों को, केवल ब्रह्मा कुमारी से। जब पूरा हुआ, हिसाब किताब करने की बात आई, तो जब हम सब हिसाब करके पैसा ऐसा दे करके होटलों का आ गए, तो दादी हंसते हुए हम लोगों के ग्रुप में बैठी और कहती है, ये तेरा जो बूढ़ा बाबा है ना, ये बड़ा चतुर है। खुद पर नहीं लिया कि मैंने कुछ किया है, ये बड़ा चतुर है। जितना तुम लोगों ने खर्चा किया है ना, उतना ही भंडारी में आया, न 1 रुपया कम आया, न 1 रुपया ज़्यादा आया। लोग डाल के गए, उतना ही आया। लेकिन हिम्मत किसकी थी, उमंग किसका था? कराने वाला तो बाबा है, लेकिन इतनी नम्र चित्त, इतनी निर्माण चित्त, मैंने कुछ नहीं किया, बाबा
से कराए। बाबा चतुर है, बाबा कराता है। और इसके कारण कभी भी उन्हें ये नहीं आया कि मैं संस्था की मुखिया हूँ, मैं हेड हूँ। कभी किसी को आर्डर से चलाएं, किसी को डांट दें, बहुत नम्रता के साथ बाबा के ऊपर छोड़ दें। बाबा बैठा है, बाबा कराएगा। अरे तुम लोग क्यों सोचते हो, मैं क्यों सोचूं? इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा यज्ञ, इतनी कारोबार, बाबा के अव्यक्त होने के बाद इतनी जवाबदारियां, और उन जवाबदारियों को संभालते हुए इतना हल्का रहना, इतना निश्चिंत रहना, कौन रह सकता है जो निमित्त समझता है? इतना निमित्त भाव मैं नहीं करती, कुछ नहीं करती। बाबा बैठा है। एक बार प्रेस वाले, अखबार वाले आए, दादी से प्रश्न करने लगे, दादी आपका इतना बड़ा परिवार है, इतनी कुमारियां आपके पास समर्पित हैं, जरूर कुछ तो नीचे ऊपर होता होगा, आपको कभी नींद नहीं फिटती, चिंता नहीं होती? प्रेस वाले पूछ रहे हैं। दादी कहती मेरे को तो कभी नहीं होता कुछ भी। ऐसा कैसे होगा दादी? अरे भाई, टेंशन उसको होगा जिसको टेंशन है। 10 बच्चे वालों को टेंशन होता, मेरे थोड़ी बच्चे हैं, ये बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, मैं क्यों टेंशन लूं? वो इनका जवाबदार है। जब वो मालिक बैठा है, जवाबदार बैठा है, तो मैं क्यों चिंता करूं? मैं तो तकिया पर सिर रखती हूं, बाबा कहते बाबा गुड नाइट, और 1 मिनट में सो जाती हूं, कभी मुझे टेंशन नहीं होता। ये है निमित्त भाव, जरा भी अपने ऊपर नहीं लिया। जब वो बैठा है, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, तो हम क्यों सोचें? है ऐसा? हो सकता है? आप अपनी जवाबदारियों को देखो। क्या इतना बाबा को मालिक बनाया है? हमारी एक बहन थी गुजरात में, अभी थोड़े दिन पहले शरीर छोड़ा, मैं उसके सेंटर पर क्लास कराने गया। कहती है आप लोगों ने तो बाबा के साथ बहुत सारे संबंध बनाए हैं, माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी, लेकिन मैंने एक नया संबंध बाबा के साथ बनाया है। मैं कौन सा संबंध बनाया है? कहती है मैंने बाबा को मैनेजर बनाया है। और मैं मैनेजर को कहती हूँ मुझे कुछ नहीं आता है, ये मकान बन रहा है, ज्ञान सरोवर बन रहा है, मुझे इतना सहयोग बाबा के घर में भेजना है, तुम मैनेज करके दे दे। बहुत प्यार से बाबा के आगे बैठ करके कहती हूँ तुम मेरा मैनेजर है, तुम मैनेज करके दे, मुझे कुछ नहीं मैनेज करके करना था। और उस आत्मा ने जब ज्ञान सरोवर बन रहा था, एक दिन मुझे ऐसे ही बुला के बोलती है मैंने 5 करोड़ का सहयोग दिया। कहाँ से दिया तुमने 5 करोड़? छोटा सा सेंटर। इतनी भावना। अरे बाबा को बोला मैनेज कर, मुझे देना है दादी के हाथ में। अभी वो आत्मा के पास 3 बार जानकी दादी गई, बड़ी दादी भी गई। इतना प्यार यज्ञ से, बस मुझे तो बाबा मैनेज करके देगा। तो जैसे मैंने हल्के रीति से, बहुत सरल स्वभावी थी, तो मैंने पूछ दिया अच्छा ये बताओ तुमने 5 करोड़ लाया कहाँ से, इकट्ठा कहाँ से किया? कहती भाई मेरे परिवार में बंटवारा हुआ और उन्होंने कहा बहनों का भी हक है, हम 2 बहनें समर्पित हैं, तो उन्होंने हमारे बंटवारे में दोनों बहनों का हिस्सा निकाला। हमने कहा तुम ज़मीन मैं क्या करूँगी, बेच करके मेरे को पैसा दे दे। अब वो ज़मीन का जो पैसा आया मैंने बाबा के यज्ञ में दे दिया, मेरा थोड़ी कुछ था। बाबा को तो मैंने मैनेजर बनाया है, बाबा ने मैनेज करके दे दिया और मैंने बाबा के यज्ञ में दे दिया। इतनी नम्रता से, इतनी निर्माणता से वो बोल रही थी कि जो संकल्प करती उसके सिद्ध हो रहे थे। जहाँ आता मैं कर रही हूँ, मैं करूँगी, वहाँ पर बाबा खिसक जाता है, कराने वाला करा रहा है, इतना बड़ा यज्ञ चला रहा है। अभी तक भी देखो दादियाँ सब चली गई, एडवांस पार्टी में चली गई। बाबा का इतना साकार का 32-33 साल पाठ चला साकार का,
48 साल अव्यक्त बाबा का पाठ चला। साकार और अव्यक्त दोनों ही अभी निराकार रूप में पालना कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद शायद आप सबको पता हो कि 2017 के बाद अभी तक 8 साल हो गए। इतनी अच्छी वृद्धि, इतना अच्छा विस्तार, इतनी सेवाएं हो रही हैं। कौन करा रहा है? मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, कोई बड़े कर रहे हैं, कोई देहदारी कर रहे हैं। हो सकता है कोई उसका क्रेडिट ले ले, नहीं मैंने उसको कहा वो आ गया, मैंने उसको सेवा किया वो आ गया। बाबा कहता है ये इसका अहम भाव है, इसको पता ही नहीं कौन करा रहा है। इतना बड़ा यज्ञ और इतनी सारी सेवाएं, इतने IPs VIPs जो बाबा के घर में भाग भाग के पहुंच रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे अनुभव करके जाते हैं। इस धरनी पर पांव रखते ही पता नहीं उनका क्या अनुभव होता है। हम लोग रहते हैं तो शायद हमको इतना नहीं पता चलता, लेकिन जो आते हैं वो आने वाले क्या वर्णन करते हैं। कौन करा रहा है? हम करा रहे हैं, आप करा रहे हैं, कोई बहनें करा रही हैं, टीचर्स करा रहे हैं। अगर कोई कहता है मैं करता हूँ, माना उसके अंदर थोड़ा सा अहम भाव है। सब कुछ करके अपने आप को छिपाया है। इतना बड़ा यज्ञ इतने निर्विघ्न रीति से इतना आगे बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। एक दिन मैं ऑनलाइन क्लास करा रहा था विदेश में, अमेरिका में, तो मेरे को बहनें कहती हैं, कोविड के समय ही था 19, 20, 21 में, बहुत सारी क्लासेज हुए, रोज ही 10-15 क्लास इधर 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 ऑनलाइन चलती थी। तो कहती हैं भाई जी आज आपके साथ 90 लोग जुड़े हैं जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स किया है अमेरिका में, ऑनलाइन कोर्स किया है, मुरली सुन रहे हैं। न बाबा को जानते हैं, न दादियों को जानते हैं, मुरली तक पहुंच गए, पक्के हो गए। तो अभी इस साल जब मैं क्लास कराया फिर से, तो हमने बोला वो जो 90 थे उसमें निकले अभी कितने हैं, वहीं कराया। बोले अभी भी 35-40 एकदम पक्के हैं जो हर नियम मर्यादा का पालन करते, विदेश में रह करके। अभी कोई कहे मैंने ऑनलाइन कोर्स कराया इसलिए वो निकल आए, लेकिन भले कोई निमित्त बने। बाबा कहता हाथ तेरे हैं, मुख तेरा है, काम मेरा है। ये है निमित्त भाव। इतना सारा यज्ञ चल रहा है, इतने सारे अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं और सब अपना समझ के यज्ञ को चला रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन बाबा कई बार कहता है, अगर कोई मैं कहता हूँ तो मैं कहता हूँ तो किनारा हो जा, फिर देख चलता है या नहीं चलता है। चलेगा या रुक जाएगा? कोई कहे मेरे बिना रुक जाएगा। बाबा कराने वाला है, उसका यज्ञ है, स्थापना करनी है। तो एक दिन की बात है जो सुना रहा था कि बाबा जब ये ओम शांति भवन बन गया, इतनी सेवाएं हो गई, तो थोड़ा चलते हैं ना लोग, ईर्ष्या होती है, कुछ न कुछ आरोप प्रत्यारोप, बहुत सारी बातें आती हैं। तो उसके बाद कुछ एक लोग डिस्टर्ब हुए, कुछ विघ्न पड़े, और विघ्न ऐसे पड़े कोई VIP नहीं आ सकता है, कोई कुछ भी नहीं हो सकता है, माना कुछ ना कुछ गलत रिपोर्ट सरकार तक जाने लगी यज्ञ की, इधर उधर की बातों की। 1-2 साल पेपर आया उसके बाद। लेकिन बाबा को एक दिन दादियों ने सोचा बाबा को सुनाते हैं, बाबा क्या उत्तर देते हैं, क्या करना चाहिए। तो ओम शांति भवन में मधुबन निवासियों के बीच में बाबा को बुलाया। तो हम लिख रहे थे, हम तो टाइप करते थे, साथ साथ लिख रहे थे। कुछ रिकॉर्डिंग हो रही थी, कुछ कॉपी में अपने अपने नोट्स ले रहे थे। बाबा मुरली चलाते चलाते अचानक ऐसे दृष्टि दी और सबको कहा रोक दो, कुछ नहीं लिखना, किसी को लिखने ना, सब डायरी बंद कर दो, सब टाइप करना बंद कर दो। ऐसे इशारा करके सबको रुकवा दिया। और रुकवाने के बाद कहते हैं अभी जो बड़े बड़े भाई बहनें थे, मुख्य दादियाँ थी, बड़े भाई थे, उनको कहा आप सब आ गया। ओम शांति भवन की स्टेज पर बिठाया और बिठाने के बाद इतना बेफिक्र बादशाह का वो पोज था, ऐसे टांग पर टांग चढ़ाया हुआ बाबा बैठा, बेफिक्र एकदम निश्चिंत होकर के। और फिर पूछता है अच्छा बताओ क्या चल रहा है,
क्या हो रहा है। तो सब ने अपना अपना सुनाना शुरू कर दिया, जो भी विघ्न थे, जो भी बातें थी। बाबा ऐसे है, ये ऐसे हुआ, वो ऐसे हुआ। बाबा सबसे पूछता रहा, मुस्कुराता रहा, बिल्कुल मुस्कुराता रहा, कुछ नहीं बोल रहा था, दृष्टि दे रहा था और सुन रहा था एक एक से, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, ऐसा। तो सब ने जब बिल्कुल खाली कर दिया, बाबा ने सबको हल्का कर दिया खाली सुन करके, फिर बाबा बहुत अच्छा गीत गाया कि बचाओ अच्छा जो सवेरा आने वाला है, उस सवेरे को कोई रोक सकता है? ज्ञान सूर्य उदय हुआ है, भले बादल कितने भी आए, लेकिन सतयुग का सवेरा तो आना ही है। जिस लक्ष्य से यज्ञ की स्थापना हुई है, कितने भी विघ्न आए, कितने भी बाधाएं आए, कोई कुछ भी करे, कुछ भी कहे, लेकिन वो सवेरा तो आना ही है। इसलिए आप लोग कुछ संकल्प नहीं करो। कई बार हम लोग सोच सोच करके ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और फिर बात को बहुत बड़ा रूप दे देते हैं। खुद भी डिस्टर्ब रहते हैं, खुद भी उमंग उत्साह नहीं रहता है, और जिसको सुना देते हैं उसके भी उमंग उत्साह को ख़त्म कर देते हैं। बातें किसके सामने नहीं आती हैं। पेपर आते हैं, हर प्रकार से आते हैं, और सबसे बड़े से बड़े पेपर तब आते हैं जब कोई बाबा का ही बच्चा कुछ न कुछ मर्यादाओं का उल्लंघन करता है। थोड़ी सी बात से कोई डिस्टर्ब हो गया, कुछ गलत कदम ले लिया, कुछ भी कर लिया, तो सारी संस्था पर दाग आता है। लोग सोचते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन भले थोड़े समय के लिए कोई बातें आती हैं, उस समय हलचल थोड़ी सी होती है, लगता है क्या होगा आगे। एक बात थी, हमारे यहाँ बहुत प्यार से मजदूर काम करते हैं, बहुत ईमानदारी से। आबू के मजदूर जो हैं, चाहे नीचे चाहे ऊपर, सब कुछ खुला पड़ा रहता है, कुछ बंद नहीं है, पैसा भी पड़ा रहता है, सामान भी पड़ा रहता है। आती हैं, अकेले आती हैं माइयाँ, माताएं साफ करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, सेटिंग करती हैं, लेकिन कभी भी कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाते हैं। कुछ भी जैसा है वैसा है, सेट करके जाएंगे, उठाएंगे नहीं। तो एक बहुत अच्छे घर की माता आई, आती थी हर साल, तो देखा है तो बड़े ईमानदार लोग हैं, बहुत प्यार से सेवा करते हैं। तो उसको खिलाती थी, पिलाती थी, और उसको बहन को इतना अच्छी तरह से अपने अंदर स्नेह में ले लिया। तो उसको कहती है, चल तेरे को मैं इतना पैसा दूंगी, तुम मेरी सेवा मत चल यहाँ से। और वो भी प्रभाव में आ गई पैसे के। माता ने किसी को नहीं बताया, और उस लड़की को लेकर के यहाँ से, माता ही थी लड़की, मतलब यहाँ के जो काम करने वाले होते हैं, उसने घर में भी नहीं बताया, और पैसे के लालच में यहाँ से उसके साथ चली गई। ज्यों गई पूरे आबू में हंगामा हो गया। ये ब्रह्मा कुमारियाँ भगाती हैं, अखबार में आ गया, ये आ गया, इतना हंगामा। हम लोगों का ट्रक जाए उसको लोग पत्थर मारें, गाड़ियाँ जाए उसको पत्थर मारें। अब एक छोटी सी बात इतनी विस्तार हो गई, हमारी कई पाठशालाएं बंद हो गई यहाँ जो आजू बाजू चलती थी, कि ब्रह्मा कुमारी वाले भगाते हैं। अब उसका जब हंगामे की न्यूज उस माता ने सुनी कि उस लड़की के कारण हंगामा हुई, फटाफट उस लड़की को सेंटर पर लेके गई, बहनों बड़ों को सारी किया, बहुत बड़ी भूल हो गई, इसको वापस भेज दो, इसके कारण यज्ञ में इतना बड़ा विघ्न आ गया, मैं निमित्त बन गई। 3 दिन के बाद वो बहन को लेके आए। वो आ करके वो कहने लगी, मेरे को भगाया नहीं था, मैं ऐसे ऐसे पैसे के कारण चली गई थी। सब शांत हो गया, लेकिन 2 दिन में ऐसे लगे पता नहीं बवंडर आ गया, जैसे पूरे यज्ञ को हिलाने वाला बवंडर। छोटी सी एक बात, जरा भी कोई नियम का, मर्यादा का उल्लंघन करता है, कोई भी करे, चाहे ब्राह्मण करे, चाहे समर्पित करे, चाहे प्रवृत्ति वाला करे, लेकिन वो यज्ञ के लिए बहुत बड़ा विघ्न बन जाता है। अब ऐसे समय में नम्र भी रहें, धैर्यता भी रखें, तो उसके लिए बहुत ज्ञान की अच्छी शक्ति चाहिए। नहीं तो उस माता को भी डांट लगती, उसको भी बहुत कुछ बोला जाता, वो भी बेचारी ज्ञान से चली जाती, लेकिन फिर भी इतनी तो ईमानदार थी, सुना, उसको समाचार पहुंचा, फटाफट उसने उस बहन को वापस किया।
तो कई बार होती कोई मिस्टेक्स थोड़ी सी हैं, लेकिन यज्ञ के लिए बहुत बड़ा पहाड़ हो जाता है। अब ऐसे समय पर हमारा निश्चय अचल रहे, अडोल रहे, एक रस रहे कि पेपर हैं, पेपर आते हैं, पार हो जाते हैं। पेपर्स हमारी स्थिति को न बिगाड़ें, हमारी धैर्यता और नम्रता के गुण को डिस्टर्ब न कर दें, बहुत अंदर से उत्तेजित हो जाएं, आवेश में आ जाएं, क्रोध में आ जाएं। बाबा कहता बच्चे बहुत धैर्यता से पार आ जाइए, बात आई है, जो सच्चाई है वो अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। एक न एक दिन, हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन आप अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ो। ये यज्ञ जिसका है वो यज्ञ पिता, इसका संभाल करने वाला, उसका रक्षक वो है। हम उसको न भूलें, और उसको भूलते ही डिस्टर्बेंस होती है। जितने भी यज्ञ से गए, जब पेपर आया, और वो पेपर बहुत बड़ा पेपर था शुरू में, जब आबू आ गए माउंट आबू में, तो 1-1.5 साल में ही सब प्रकार का पेपर शुरू हो गया। क्योंकि 14 साल तो बाबा की अपनी प्रॉपर्टी थी, और 3-4 परिवार समर्पित हुए थे। बाबा ने समर्पित करने के बाद कभी माताओं बहनों से ये नहीं पूछा वो खर्च कहाँ हुआ, चाहे जैसे चलाए यज्ञ को। बाबा साकार में इतना निमित्त भाव से निर्माणचित होकर के रहे, कैसे कहाँ गया कुछ नहीं पूछा। विश्व किशोर दादा मैनेजर थे, विश्वरतन नहीं, विश्व किशोर दादा भाई थे, भाई के लड़के थे बाबा के लौकिक में, लेकिन बहुत अच्छी तरह से वो भी मैनेज कर रहे थे। लेकिन सब बहनें, जिसमें मम्मा ट्रस्टी थी, दादी प्रकाशमणि थी, शांतामणि दादी थी, दीदी मनमोहिनी थी, 4-5 तो याद है मुझे, लेकिन 2-3 शरीर छोड़ गए पहले ही। 8 की कमेटी थी। 8 की कमेटी को सब कुछ समर्पित किया ब्रह्मा बाबा ने। अपना पहले जितना था कोई से नहीं पूछा, सब कुछ समर्पित करके ट्रस्ट बनाया, जिसमें लौकिक का एक भी संबंधी नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि उनकी बेटी निर्मल शांता दादी है, उनका बड़ा बेटा भी था किशन दादा, बाबा का लौकिक बेटा भी था, उनकी बहू ब्रजेंद्र दादी थी, और सब अच्छे थे, वरना सब बाबा के आज्ञाकारी बच्चे थे। लेकिन ट्रस्ट जो बनाया, वो मंडली जो रजिस्टर्ड किया, उसमें एक को भी लौकिक को नहीं रखा। हो सकता है वो होते तो अपना अधिकार रखते, लेकिन बाबा ने कन्या माताओं को समर्पित करके अपने आप को इतना नम्र कर लिया। वो बच्चे बैठे हैं, बच्चे चलते, बच्चे जानते। कितने केस हुए, वहाँ भी केस चले, वहाँ भी बहुत सारी बातें आई। ब्रह्मा बाबा बिल्कुल न्यारा प्यारा हो गया। एक शिव बाबा कराने वाला करावनहार, उसका यज्ञ है, और ये बच्चे निमित्त हैं। मैं कुछ नहीं हूँ। इतना अपने आप को ट्रस्टी बना लिया, ईमानदार, और कभी किसी से नहीं पूछा कैसे चलेगा, कैसे चल रहा है, कम है, ज़्यादा है, क्या होगा आगे, सब ठीक चलेगा, बाबा इस बच्चे चलाएगा। लेकिन जब आबू में आ गए, तो आबू में आते ही जो पैसा था, चल संपत्ति थी, वो तो किराए भाड़े में ही ख़त्म हो गई। पूरी ट्रेन बुक किया, पूरा शिप बुक किया, सामान सहित आए, तो जो भी था भाड़ा वो सब पैसा चला गया। जिन्होंने निमंत्रण दिया था और आश्वासन दिया था कि आप आएंगे तो हम मदद करेंगे, वो सब तमाशा देखने लगे कि अब देखें कैसे चलाते हैं। 1 साल के अंदर जितना लाए थे सब बेच दिया, खाया पिया 1 साल तो चला लिया। लेकिन 400-380 लोग खाने वाले, रहने वाले। यहाँ की हवा पानी सूट नहीं हुई, बहुत ठंडी, बरसात, किसी के पास गर्म कपड़े नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई पैसा नहीं। और बाबा बेफिक्र भाषा, पहाड़ी पर जाता, बच्चों को लेके जाओ, बच्चे जितना जंगल है आपका, ये खाओ, करौंदा खाओ, जामुन खाओ, आम खाओ, बहुत कुछ है, जाओ जाओ खा के आओ। बाबा पहाड़ी पर आराम से सिर पर ऐसे हाथ रख कर लेटा हुआ है, कोई चिंता, कोई गम नहीं। क्यों? बाबा जानता था ये जो परीक्षा है, इसी से सेवाएं निकलेंगी, आगे बढ़ेंगे। अगर ये पेपर नहीं लेते बाबा,
तो कोई भी ज्ञान सुनाने के लिए आपके पास नहीं आता। बाबा के दर पर रहेंगे, मरेंगे, जिएंगे, यहीं रहेंगे। और बाबा तो जानता था विश्व कल्याण का कार्य करना है, इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का काम, यही बच्चे तो निमित्त बनेंगे। लेकिन अगर ये बाबा को ही नहीं छोड़ेंगे तो सेवा कैसे चलेगी। इसलिए थोड़े समय का पेपर आया, और ऐसा पेपर था वो जो समझते थे मैं कुछ कर सकता हूँ, वो तो नौकरी टोकरी के लिए ढूंढने के लिए चले गए परिवार वालों के पास। बाबा के बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, खा जाएंगे कच्चाई, माया मगरमच्छ है। बच्चे तुम्हारे को विनाशी धन के पीछे क्यों भटकना, वो धन अपने आप आएगा। तुम्हारे पास जो धन है इसका दान करो। ज्ञान धन है, गुण धन है, शक्तियों का धन है, चरित्र का धन है। इतना बड़ा धन है तुम्हारे पास, तुम्हारे जैसा रिचेस्ट कोई दुनिया में नहीं है। जाओ इसको बांटो। और जो पक्के निश्चय बुद्धि थे, जो बाबा कहे, कुछ पता नहीं। गुलजार दादी बहुत भोली थी, सरल थी, तो बाबा कहते हैं जाओ बच्ची तुम लखनऊ में गवर्नर हाउस में सेंटर खोलो। सुना होगा कहानी, गुलजार दादी बड़ी रमणीकता से सुनाती थी। बाबा लखनऊ कहाँ है? तो बाबा बोलते हैं बच्ची, अंधों ने मुल्तान को ढूंढा, कहावत है, अंधों ने मुल्तान को ढूंढा और तुम त्रिनेत्री लखनऊ को नहीं ढूंढ पाएगी। जाओ, अपने आप लखनऊ मिल जाएगा, इधर की ट्रेन में बैठ जाओ। अब ट्रेन में बिठा दिया। 2 ट्रेन तो बदलनी पड़ती थी उस समय, भी डायरेक्ट थोड़ी थी। अब ट्रेन में जिस डब्बे में बैठी हो तो जनरल डब्बा था, उसमें बीड़ी पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे लोग, धुआं था, उल्टियाँ होने लगी, परेशान हो गई। ये कौन से लोग हैं, सुर यही हैं क्या? इनके बीच में मैं आ गई, सीधा अजमेर में उतर गई। अजमेर में उतर करके सीधा स्टेशन मास्टर के पास गई। ये ट्रेन आपकी है ना? इस ट्रेन में इतनी बदबू है, इतने गंदे लोग हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मेरे को उल्टी होती है, मैं कैसे जाऊं, मुझे लखनऊ जाना है। बोलता है आपके पास पैसा है, मैं दूसरा टिकट बना दूं आपका, एसी का या फर्स्ट क्लास, उसमें कोई नहीं बीड़ी। पैसा क्या होता है, पैसे का भी पता नहीं है। बाबा ने टिकट लेके भेज दिया। इतनी सरल, इतनी भोली। तो स्टेशन मास्टर ने शकल से ही पहचान लिया, भोलापन देख के। कहता ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, मैं आपको टिकट लेके देता हूँ, आप चले जाओ। उसने फर्स्ट क्लास में भेज दिया। और लखनऊ में गई, रिक्शा, पैडल रिक्शा वाले थे लखनऊ में, यूपी में। कहती है बाबूजी के गवर्नर हाउस में ले चलो। कहता दीदी गवर्नर हाउस में नहीं जाने देंगे, बहुत सिक्योरिटी होती है उनकी। अरे तुम ले चलो। सिक्योरिटी वालों ने रोका, कहाँ जा रहे हो? बोला ये बहन जी से पूछो। बहन जी कहती है मैं अपने बाबूजी से मिलने जा रही हूँ। बाबूजी से मिलना है, ये नहीं बोला गवर्नर से मिलना है। उसने समझा शायद इनका कोई संबंधी होगा, जाने दिया, जाओ। बाबूजी से मिलना है। जब कमरे में जाके बैठ गई तो पूछने आए किससे मिलना है? बोला बाबूजी से मिलना है, गवर्नर है ना हमारा बाबूजी, उनको बुलाओ। अब गवर्नर साहब आ गए सामने। कहती है मुझे बाबा ने भेजा है यहाँ सेंटर खोलना गवर्नर हाउस में। अरे भाई तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कौन सा सेंटर खोलना है, कुछ बताया नहीं। बाबूजी आप मुझे मकान दे दो, मैं बाबा की तरफ से आई हूँ, सेंटर खोलना है। उनका रूप देख के, उनका सरल भाषा देख करके सेंटर खुलवा दिया। ठीक है, वो मकान पड़ा, ले लो। गवर्नर हाउस में सेंटर खोल दिया जाकर के। कितनी नम्रता, कितनी निर्माणता, कितनी सरलता, बाबा में विश्वास। बाबा के बच्चे हैं ना, बाबा ने कहा है ना। निडरता भी थी, लेकिन निडर होते हुए भी निश्चय कितना था कि भगवान ने कहा है ना खोलना ही है, उसके ऊपर विश्वास। और अपनी वाणी बड़ी सरल, मधुर। इसलिए बाबा हमेशा 4 शब्द देते हैं। अभी भी मुरलियाँ चली हैं, इसलिए टॉपिक लिया गया। जहाँ निमित्त भाव है, जहाँ ये नहीं है मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, वहाँ अहंकार शून्य हो जाता है। उस दिन राजनाथ सिंह जी यहाँ जब आए, रक्षा मंत्री,
तो उन्होंने इस पर बहुत अच्छा भाषण किया। पहले शुरुआत यहाँ से ही किया कि इस स्थान पर आते ही ऐसे लगा यहाँ अहंकार शून्य है, अहंकार का नाम ही नहीं है। तो मैं कैसे कहूँ मैं रक्षा मंत्री हूँ या मैं गृह मंत्री था तो आया था, मना यहाँ अहंकार है ही नहीं, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, हम सब एक जैसे हैं। अब वो भासना, वो अनुभव उनको हो कि इतना बड़ा यहाँ परिवार चल रहा है, इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, ये कोई कहता नहीं है मैं हेड हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ। भले कोई कारोबार के हिसाब से कोई बना दिया जाए, कोई पद दे दिया जाए, लेकिन बाबा की नज़रों में तो सब मेरे बच्चे हैं और हम सब भाई बहने हैं। न कोई पद का अभिमान है, न कोई पोजीशन का अभिमान है, न कोई पैसे का अभिमान है, न कोई डिपार्टमेंट का अभिमान है। इसलिए जहाँ निर्माणता है वहाँ अभिमान है ही नहीं। जहाँ ये भाव है कि इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा यज्ञ स्वयं भगवान ने रचा है और उसमें मुझे भाग्य मिला, जो उसने मुझे अपना सहयोगी बनाया, मुझे यूज किया। हम लोगों का तो ये भाग्य है ना जो भगवान ने हमें यूज किया है। मैं कर रहा हूँ क्या? मेरे को जब परिचय देते हैं, बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं, मैंने कहता भाई कराने वाला करा रहा है, किसी से भी करा लेगा, मुझे निमित्त बनाया है, ठीक है, हाथ है, चलाता हूँ, बैठता हूँ, बाबा को कहता हूँ मुझे कुछ आता नहीं है, वरदान बनाओ, स्लोगन बनाओ, अव्यक्त इशारे बनाओ, ये करो, ये भेजो। दादियों ने शुरू से उम्मीद रखी और कभी भी करेक्ट नहीं किया, ऐसा नहीं ऐसा करो, प्यार से समझा दिया होगा, कोई कहा होगा ये ऐड करना, ये बात कर लेना। जो लिखा, जो बाबा ने लिखाया सत्य हो गया और वरदान भी दे दिया। जब मैं बाबा के पास मुरली लेके एक बार गया, बाबा की मुरली चल रही है, मैंने डायरेक्ट टाइप किया और टाइप करके बाबा बैठे हैं, बाबा के हाथ में दे दिया ऐसे, बाबा आपकी मुरली आज की। तब बाबा बड़ा बहुत खुश हुआ, मुस्कुराया, देखा, हेडिंग भी बना दिया। फिर बाबा कहता है बच्चे तुम्हें तो दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है, दिव्य बुद्धि का वरदान। तो मैं तो ऐसे सोचने लगा, बाबा ये तो बहुत बड़ा वरदान आप दे रहे हैं, सरस्वती माँ का वरदान है दिव्य बुद्धि का। तो बाबा कहता पता है क्यों दे रहे हैं? उसी समय स्पष्ट कर दिया, तुमने अपनी बुद्धि को कहीं भी व्यर्थ में नहीं लगाया। जब से तुमको डिपार्टमेंट मिली, जब से तुम यज्ञ में आए, केवल स्वचिंतन किया, स्वोन्नति की और स्वोन्नति की ही बातें लिखी और पढ़ी। तो अगर हम सभी पर चिंतन, पर दर्शन से मुक्त हो जाएं, स्वचिंतन करो, मस्ती में रहो, बाबा जो सिखा रहा है वही सीखना, वही करना, तो बुद्धि दिव्य होती जाएगी। जहाँ कमी कमजोरियाँ, अवगुण, क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चलता, मधुबन में क्या हो रहा है, शांतिवन में क्या हो रहा है। कई बार फ़ोन करके लोग पूछते हैं ऐसा हुआ, हम क्या हुआ, मुझे कुछ पता ही नहीं। बैठा हूँ घर में लेकिन अपने में इतना व्यस्त हूँ, इतना बाबा ने सेवाएँ दी हैं। कहीं बाहर गए, आए तो ये काम, ये सेवा, ये सेवा, ये सेवा कर रहे हैं, कराने वाला करा रहा है, बोझ नहीं है, चिंता भी नहीं है, लेकिन ये ध्यान तो जरूर रहता है कि भगवान ने जो कार्य दिया है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, समय के पहले हो। ये कोई कंप्लेंट नहीं करे कि आज इतने बड़े विश्व को जो पहला भोजन मुरली का है वो इस हाथों से निकलता है, ये कोई नहीं कहे कि ये लेट हो गया, नहीं आया। आप समझ सकते हो कि विश्व का एक एक बाबा का बच्चा। एक दिन दादी जानकी ने अचानक यहाँ पर मीटिंग है ना, दादी जहाँ ईशु दादी बैठती थी ऑफिस में, एक सोफे पर दादी जानकी बैठी थी, एक पर दादी बड़ी दादी बैठी थी और अपने टेबल पर ईशु दादी बैठे थे। तो मैं अचानक गया अंदर, कुछ काम से दादी से ज़रूरत पड़ती थी, तो अंदर ज्यों घुसा तो जानकी दादी मेरे को देख करके दादी को कंप्लेन करने लगी। कहती है दादी ये जो भाई है ना, ऐसे बोली, ऐसे बोली, ये भाई जो है ना ये मुझे बासी भोजन खिलाता है। तो बड़ी दादी कहती है दादी आपने पहचाना नहीं, ये भोजन नहीं बनाता है। दादी कहती है अरे मैं इसको अच्छी तरह से जानती हूँ, यही बनाता है। तो दादी समझे कि इस भोजन की बात चले, तो दादी जान के कहती वो भोजन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये जो आत्मा का भोजन मुरली है जब यहाँ चलती है उसके 1 महीने के बाद लंदन वाले पढ़ते हैं, 1.5 महीने के बाद पढ़ते हैं, कितना बासी हो जाता है, उसके बाद मुझे मिलता है।
तो दादी कहती ये क्या करेगा, इसके हाथ में क्या है? कहती मैं वो कुछ नहीं जानती, मुझे तो ताज़ा भोजन चाहिए, जो मधुबन में सुनाया जाता वही मुझे चाहिए। तो दादी मेरी तरफ देखती क्या करेगा, तो दादी जो आप कहेंगे। तो ड्रामा ऐसा था, उस समय फैक्स मशीन आई, कंप्यूटर नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, लेकिन फैक्स मशीन आई थी। तुमने ठीक है दादी, आपको तो मैं मुरली टाइप करूँगा और आपको भेज दूँगा। तो कुछ दिन तो शुरू किया। कहती ये थोड़ी कहा मेरे को चाहिए, पूरे ब्राह्मण परिवार को चाहिए। ब्राह्मण परिवार को ताज़ा भोजन देने के लिए मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। अब 3 महीने पहले मेरा भोजन तैयार होता है। चलो ठीक था, वरदान बना दिए, स्लोगन बना दिए। अव्यक्त इशारे तो मैं उसी मास में भेजता था, 15 दिन पहले तैयार किया, भेज दिया। अब सबकी तरफ से कंप्लेन आई, अव्यक्त इशारे मुरली के नीचे लिखो। ने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है, 3 महीने पहले मुझे अव्यक्त इशारे भी बनाने पड़ेंगे। लेकिन कराने वाला कौन है? बाबा कहता तू राइट इंस्ट्रूमेंट वो है जो सदा हाँ जी करे। कभी बुद्धि नहीं चलाओ कैसे होगा, क्या होगा, मैं करूँगा नहीं कर पाऊँगा, कभी नहीं सोचता हूँ। बाबा तू कराने वाला है, मैं तेरा निमित्त इंस्ट्रूमेंट हूँ, तुम जो कराएगा मैं कर लूँगा। बस ऐसे बाबा के आगे बैठ करके कंप्यूटर ऑन करता हूँ, बाबा जो कराता है कर लेता हूँ। इतने ब्राह्मण परिवार को ताज़ा भोजन तो मिल रहा है ना भाई, मिलता है ना। मुरली मिल जाती है, अव्यक्त इशारे मिल जाते हैं, जो बाबा सेवा देता है हो जाती है। लेकिन इतना अलर्ट तो जरूर रहना पड़ता है, कहीं अलबेलापन ना आ जाए। अभी मेरे को बुद्धि में पता क्या चल रहा है, जून मास का होमवर्क बनाना है मुझे। मम्मा मास, जैसे बाबा का मास हम मनाते हैं अच्छी तरह से, इस साल हम जून मास को अच्छा मनाएं। अब जून मास के लिए मेरी बहुत बुद्धि अंदर अंदर चल रही है, क्या लिखेंगे, क्या करेंगे। कुछ लिख के आया हूँ, कुछ तैयार कर रहा हूँ। ऐसे अगर हम बाबा के राइट इंस्ट्रूमेंट बन के रहे, जो बाबा को कराना है, और कुछ हम सोचते नहीं, इधर उधर की बातों को क्यों सोचें। बाबा कहता तू अपनी बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो, मैं अपने आप तेरी बुद्धि से सब कुछ करा लूँगा। आप अपनी बुद्धि को ऐसा बना के रखो जो बाबा आपकी बुद्धि से ही सब काम करे, टच करे। कई बार कहता है मैं टच तो बच्चों को कर देता हूँ, कई तो कैच कर लेते हैं, कई कैच नहीं कर पाते, और कभी उसमें मिक्स करके कैच करते कहते बाबा की टचिंग है, अपनी मन मत उसमें मिक्स करके बाबा की टचिंग कह देते। अगर बाबा की टचिंग है तो कम से कम मैच तो होनी चाहिए ना, श्रीमत से मैच होनी चाहिए, मुरली से मैच होनी चाहिए। टचिंग, कैचिंग और मैचिंग, ये 3 बातों को चेक करो। अगर टचिंग राइट है और हमने कैच किया है बाबा की बात को, तो मैच करना चाहिए समय अनुसार। मुरली आएगी वैसी, शिक्षाएं वैसी आएंगी। कोई फ़ोन करके आपको बोलेगा भाई ये काम करना है, इसे करना है, मैच हो जाएगा तो समझो ये मेरी टचिंग ठीक है। मैच नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है उसमें हमारी मत मिक्स हो जाए। तो इस समय, वर्तमान समय, जितना हम निमित्त हैं उतना निर्माणता है कि कराने वाला करा रहा है, अभिमान नहीं, मैंपन नहीं। और अगर मैंपन और अभिमान नहीं है तो उसकी एक बहुत अच्छी निशानी, कोई अगर करेक्ट करेगा ना। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई जी ऐसा है, ये मुरली में ये बात आपने लिखी है। नहीं, अरे भाई मैंने लिखी है, बाबा ने बोली है, मैंने लिख दिया है। अगर आपको कोई लगता ऑब्जेक्शन है तो मुझे बता दो, हो सकता है कोई आपको डिस्टर्ब कर रही हो बात, क्योंकि साकार बाबा की मुरली 56 साल पहले की चली हुई। अब इस समय बहुत परिवर्तन हो गया। तो एक दिन बंगाली भाई एक दिन आया मेरे पास, बहुत गर्म दिमाग से मेरे आगे बैठ गया, गुस्से में बोलता है कि बाबा कहता है गुणग्राही बनो। मैंने कहा हाँ, गुणग्राही बनो। बाबा हमेशा गुणग्राही की शिक्षाएं देता है। और मुरली में हमारे विवेकानंद के लिए कहा, विवेकानंद मछली खाता था, ये कौन सा गुण देखा बाबा ने। बाबा की मुरली में एक दिन आ गया, विवेकानंद मछली खाता था। अब भाई बंगाल में बाबा रहा है, जानता है बंगाली लोग मछली के बिना नहीं रहते। कोई बैठे होंगे उनके सामने बाबा ने बोल दिया, अब लिखने वाले ने लिख दिया, हमने टाइप करके रिवाइज कर दिया। अब हमारा क्या दोष, बाबा ने बच्चों के आगे बोला, सबके आगे थोड़ी बोला। और बच्चों ने उसको बहुत हल्का लिया, होगा उसकी भाई बंगाल का था, खाता होगा मछली।
लेकिन वो इतना गर्म होकर बात करे कि बाबा को उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी क्या क्या उसने किया, कितना विद्वान था, क्या था, उसके लिए कभी वर्णन नहीं किया। इसके लिए क्यों कहा? ठीक है, तुमको ये बात अच्छी नहीं लगी ना, तुमने मेरे ध्यान पर दिया, आगे के लिए बाबा कभी नहीं बोलेगा मछली का मैं बीच में हूं ना, निकाल दूंगा। मान लो कोई बात से किसी को ठेस लग रही है, बाबा ने उस भाव से तो नहीं कहा है। कोई बच्चे ऐसे बैठे होंगे, बाबा ने बोल दिया उनके आगे। अब हमको बीच में जो मीडियम है, जो लिखने वाले हैं, उनको ध्यान देना चाहिए, भाई क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। तो हम सबको बाबा ने ऐसा बनाया है, लेकिन मैंने ऐड किया, मैं कुछ ऐड करूँ, एडिशन नहीं कर सकते। कोई ऐसी बातें हैं समय अनुसार। अभी बाबा के सामने तो बहुत विरोध था, हमारे सन्यासी लोग हमारे चित्र फाड़ देते थे, कई बहुत गुस्सा करते थे, सनातन विरोधी कहते थे। अभी हमारी क्लास में बैठते हैं आकर के, मुरली सुनते हैं आकर के, कई जगह पर बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं। सन्यासी लोग कितनी महिमा करते हैं कि हमारा सनातन धर्म की रक्षक आप ही हो, पवित्र हो, योगी हो, जो सनातन की मर्यादाएं वो आप लोग पालन कर रहे हो। अब पहले तो विरोध करते थे कि सनातन धर्म के ही नहीं हो, तो बाबा भी बोल देता था कुछ ना कुछ। साकार ब्रह्मा बाबा तो बोल देता था, शिव बाबा भले नहीं बोले, लेकिन जब बोल देता था वो छप गया, मान लो। अभी रिपीट करो तो उनके लिए तो ठेस पहुंचेगी ना। इसलिए जो बीच में है उनको थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा। इसलिए वर्तमान समय हम सबको एक ध्यान देना है, वाणी में कभी भी जोश ना है। जो निमित्त है, निर्माण है, उसकी वाणी बहुत निर्मल होगी, बहुत निर्मल। कभी भी जोश नहीं दिखाई देगा, कभी उत्तेजना वाले बोल नहीं निकलेंगे, कभी किसी को अपमानित करने वाले बोल नहीं निकलेंगे। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे, जो कार्य मिला है, हम ये नहीं कहते हमारी ये सेवाएं हैं, ये भगवान की हैं, लेकिन जो भी आप बाबा के बच्चों के पास काम है, नौकरी है, बिजनेस है, कोई भी प्रकार का कार्य कर रहे हो, हर कार्य में ये रहे कराने वाला वो है। हमने तो अपनी जीवन ही उसको समर्पित कर दी। भक्ति में ही कहते थे, तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, न लागे कुछ मेरा। अभी वो कह रहा है, बच्चे मैं साकार में आ गया हूँ, तो तुम मुझे जो कहते थे उस वायदे को निभाओ, लेकिन मैं तुम्हारा लेके करूँगा क्या? तुमने मुझे अगर मान लो धन दे भी दिया तो मैं धन क्या करूँगा? तन दे दिया तो मैं तन को कहाँ संभालूंगा? अभी तुम इसको अच्छी तरह से संभालो, बाबा का समझ करके संभालो। जहाँ ये समझ लिया कि बाबा ने मुझे तन दिया है, उसकी सेवा के लिए है, ये मन बाबा के लिए है, ये धन बाबा की सेवा के लिए है, वहाँ निमित्त भाव अपने आप आ जाएगा, अपने आप निर्माणता आ जाएगी। अपना ही नहीं, उसकी श्रीमत प्रमाण हमें खर्च करना है, श्रीमत प्रमाण हमें चलना है, उसमें अपनी मन मत, पर मत, दूसरों की मत ऐड नहीं करना। इसलिए अगर हम सब निमित्त हैं तो निमित्त को बहुत ध्यान देना कि ये सब जवाबदार बाबा अगर है, उसी जवाबदारी लेता है जिसने सचमुच सच्चे दिल से कहा ये सब तेरा है, उसका मालिक वो है। कुछ भी नीचे ऊपर होगा संभाल लेगा। इसलिए ध्यान देना, आप जो भी कर रहे हो, जो भी प्रवृत्ति के कार्य हैं, परिवार है, प्रवृत्ति है, संबंध है, सब निभाओ जरूर, लेकिन एक शब्द याद रखना, तोड़ निभाओ। पहले तोड़ दो फिर निभा लो, बुद्धि से तोड़ दो, छोड़ नहीं दो, तोड़ लो। बुद्धि से तोड़ दिया तो बाबा से जुड़े रहोगे। तो हम सबको ध्यान रख करके चलना है कि ये सब पाठधारी हैं, ये सब खेल के लिए मिले हैं, ये जो संबंध हमारे हैं, ये सब थोड़े समय के लिए पाठ बजाने के लिए, सेवा के लिए मिले हैं। प्यार से उनके साथ मिलजुल के रहो, सेवा करो, संभालो, लेकिन बाबा मालिक है, वो करावनहार है, हम सब उसके निमित्त इंस्ट्रूमेंट हैं। इतना अगर स्मृति रहेगी तो निमित्त भाव अपने आप आ जाएगा, और जहाँ निमित्त आएगा वहाँ अहंकार नहीं है, मैं नहीं है, वहाँ निर्माणता आ जाएगी, नम्रचित्त बन जाएंगे। और नम्रचित्त की निशानी है उसकी वाणी में सरलता और मधुरता अपने आप आ जाएगी। वाणी में कभी जोश दिखाई नहीं देगा, नहीं तो थोड़ी थोड़ी बातों में उत्तेजित, ये ठीक नहीं किया, ऐसे किया, ऐसे किया। अरे भाई, हर एक की बुद्धि अपनी, हर एक की समझ अपनी है।
जैसा मैं चाहूँ ऐसा मेरे साथी करेंगे क्या? इतनी अपेक्षाएं अगर रखेंगे तो जरूर गुस्सा आएगा। इसलिए ध्यान दो, हर एक की समझ अपनी है, हर एक के संस्कार अपने हैं। कोई कितने भी पढ़े लिखे हैं लेकिन नंबरवार तो हैं सब। जैसा हम चाहेंगे ऐसा सब 100% तो नहीं करेंगे। अगर हमें अपनी स्थिति बना के रखना है तो उनकी जिस प्रकार की क्वालिटी है, जो विशेषता है, उसी विशेषता को आप काम में लगाओ, उसी तरह से उससे सेवा लो। अब एक बेटा, आपके 4 बेटे हैं, एक का बुद्धि एकदम कला की तरफ है, आर्टिस्ट है, एक चाहता है मैं इंजीनियर बन जाऊं, एक चाहता मैं डॉक्टर बनूं, चौथा कहता नहीं नहीं मेरे को खेती बाड़ी करनी है। आप चारों को डॉक्टर बनाना चाहो, बन जाएंगे क्या? जबरदस्ती बनाओगे तो सफल नहीं होंगे, कुछ न कुछ नुकसान कर देंगे। आप समझो ना, परिवार के सदस्य हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनकी क्या योग्यताएं हैं, उसी प्रकार से अगर आप उनको यूज करोगे, उनको गाइड करोगे, तो आपकी स्थिति में कभी जोश नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, और बहुत परफेक्ट करके आपको देंगे वो। लेकिन हम जबरदस्ती सबको एक ही ढाल में ढाल दें। आज इतने बड़े परिवार को बाबा ने एक जैसा नहीं काम दिया, सबकी विशेषताओं को दादियों ने देखा और सबको उसी तरह की डिपार्टमेंट दे दी, उसी तरह की सेवा उनको मिली। बहुत एक्यूरेट सब कर रहे हैं अपना अपना, और जब सब एक्यूरेट कर रहे हैं तो निमित्त को क्यों गुस्सा आएगा? पहले दादियों ने अपने आप को इतना निर्माण बनाया। कितनी सारी बातें मेरे सामने हैं, टाइम हो गया इसलिए मैं पूरा करता हूँ। लेकिन दादियों की नम्रता हम लोगों ने बहुत नज़दीक से देखी, बहुत नम्रचित होकर के। कभी नहीं कहा होगा मैं बड़ी हूँ या मैं कुछ कर रही हूँ, मैंपन का अभाव था। कभी बोलेगी तो ये बोली दादी का विचार है, ये मेरा विचार ये भी नहीं कहा होगा, ये दादी का विचार है। 3rd पर्सन बोल रहा है। अभी हम सब ऐसे नम्रचित बन करके, निर्माण बन करके, बाबा के रहे हुए कार्य को सब मिलजुल करके पूरा करें। मैं बड़ा, तू बड़ा, कोई बड़ा नहीं, सब बड़े हैं और कोई छोटा नहीं है।